हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन बाय प्रियंका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। जो कि आपको पता है प्रेजेंट में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है ना। जो कि भारत में एक उच्च पद होता है, संवैधानिक प्रधान का पद होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति का पद है वो देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद होता है। अब दूसरा क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत का संवैधानिक प्रधान का जो पहला पद है वो की होता है देश के राष्ट्रपति का, जो कि देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। और दूसरा नागरिक होता है हमारा जो कि उच्चतम संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, जिसके समय के पूर्व भी अगर वह चाहे तो अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। और उसके पास कुछ विशेषाधिकार भी होते हैं, जो कि वह अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालने का भी कार्य करता है। लेकिन इस अवधि के समाप्त हो जाने पर वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह तब तक अपने पद से त्यागपत्र नहीं देता या सेवानिवृत्त नहीं होता जब तक कि उस पद का कोई उत्तराधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त ना हो जाए। फिर अगर हम बात करें राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की स्थिति की, तो जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के अधिकारी के रूप में काम करता है। ठीक है। और राज्यसभा की जितनी भी बैठकें हैं या अन्य जो भी कार्य हैं उन सभी का संचालन उपराष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। वह राज्यसभा का मुखिया होता है। अगला हम बात करें अगर, तो वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता। यानी किसी भी सरकारी नौकरी या सरकार से किसी भी प्रकार से लाभ नहीं लेता हो। जिस किसी ऐसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, इसका मतलब है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उस रिक्त स्थिति में उपराष्ट्रपति उस पद पर काम करता है। अगला बात करें अगर हम उपराष्ट्रपति के पद या कार्यों की, तो अवधि के दौरान राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करता। यानी कि जब वह राष्ट्रपति का पद संभाल रहा होता है तब वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का कार्य नहीं करता, बल्कि राष्ट्रपति वाले या उनके पद के जितने भी कर्तव्य या कार्य होते हैं उन सभी का पालन करने का काम करता है, जिसके वेतन और भत्ते जो होते हैं उन सभी का भी हकदार होता है। तो राज्यसभा के सभापति के संदेह किसी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता। तो अगर वह राष्ट्रपति का पद संभाल रहा है उपराष्ट्रपति, तो उसको वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के कार्य के अनुरूप ही दिए जाएंगे, ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान में। यानी कहा जाए तो जो राष्ट्र उपराष्ट्रपति का पद होता है वो देश में सबसे सर्वोच्च होता है और उसको वही स्थिति प्राप्त होती है जो कि देश में राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। तो राष्ट्रपति के समान ही शक्तिशाली होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। यानी राष्ट्रपति की जगह पर भी काम करने का उसका दायित्व होता है। तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, मृत्यु या पद त्याग देता है अगर राष्ट्रपति, या किसी भी अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पद पर कौन काम करेगा? उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा, उसके कार्यों को संभालेगा, वो सारे उत्तरदायित्व निभाएगा जो कि राष्ट्रपति निभाता है। फिर अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट्स की, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या अन्य किसी कारण से वो कर्तव्यों का निर्वहन करने में अगर असमर्थ होता है, यानी अगर राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा अपना कार्यभार का निर्वहन करेगा। यानी राष्ट्रपति के माध्यम से या उनकी अनुपस्थिति में अपने पद का निर्वहन करेगा, कार्यों का निर्वहन करेगा। अगला बात करें अगर हम कि इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति जो है उसको राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। यानी जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, ठीक है, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होता है वो उसको सारे अधिकार, सारे राइट्स,
और जो भी संवैधानिक प्रधान की स्थिति है वो प्राप्त हो जाती है उपराष्ट्रपति को। सारी शक्तियां, सारे विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं उपराष्ट्रपति को, और वेतन और भत्ते जो उपराष्ट्रपति के होंगे वो भी राष्ट्रपति के कार्य के अनुरूप ही प्रदान किए जाएंगे। तो ये एक विशेष महत्व की बात है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समान ही कार्यों का संचालन करने का अधिकारी होता है। ठीक है। अब बात करें अगर हम भारत के उपराष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो सबसे पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, राष्ट्र उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। दूसरा कि वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या उससे अधिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी हो या उससे अधिक हो। तीसरा क्या है कि वो राज्यसभा का सभापति चुने जाने की योग्यता रखता हो। चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है, ये एक योग्यताएं हैं। अगला क्या होता है उपराष्ट्रपति के लिए आवश्यक कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। उपराष्ट्रपति लाभ के पद पर ना हो। और अगला कि वह किस प्रकार से वो सभी संविधान की योग्यताएं रखता हो, वो सभी योग्यता रखता हो जो संविधान की शर्तों के अनुसार हो। जो संविधान की शर्त के अनुसार हो। तो अगर ये सभी योग्यताएं उपराष्ट्रपति रखता है, यानी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, यानी राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, आवश्यक है। किसी भी प्रकार से लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, यानी किसी भी सरकारी पद पर ना हो, और वो सभी योग्यताएं रखता हो जो कि संविधान की शर्त के अनुसार आवश्यक होती हैं। तो ये सारी चीजें अगर होती हैं तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।